अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ये एक रिकॉर्ड है कि कोई शख्स इतने लंबे सालों तक कैद में, जेल में रहा। भारत के एक नागरिक, दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम सुब्बू उर्फ वेदम, सिर्फ 9 महीने के थे जब उनका परिवार, उनके माँ बाप उन्हें लेकर अपने साथ अमेरिका गए थे। सिर्फ 9 महीने के, यानी 9 महीने की उम्र ऐसी तो होती नहीं कि आपको कुछ याद भी हो कि आप कहाँ पैदा हुए, आपके आसपास के लोग कौन थे। तो जैसे जैसे सुब्बू बड़े होते गए, वो अमेरिका के ही होते गए, क्योंकि उन्होंने होश ही नहीं संभाला। 9 महीने की उम्र में अमेरिका भारत से जा चुके थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए, माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, इसके बाद कॉलेज में दाखला मिल गया। माँ बाप के पास अमेरिकन नागरिकता थी, सब कुछ ठीक चल रहा था 1980 तक। 1980 में अचानक एक शख्स जिसका नाम थॉमस किन्सर था, जो सुब्रमण्यम सुब्बू वेदम के दोस्त हुआ करते थे। उम्र 19 साल थी थॉमस की और लगभग इतनी ही उम्र सुब्रमण्यम की थी। तो पेंसिल्वेनिया के एक कॉलेज में, स्टेट कॉलेज, वहीं पर थॉमस किन्सर की लाश मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आसपास में कोई चश्मदीद नहीं था, कोई विटनेस नहीं था। पुलिस बॉडी को उठाती है, अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में ले जाने के बाद पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद पता चलता है कि थॉमस किन्सर के सर पर गोली मारी गई थी। एक ही शॉट था और उसी गोली की वजह से मौत हो गई। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पूछताछ के दौरान कॉलेज के बच्चों से ये पता चलता है कि आखिरी बार थॉमस किन्सर सुब्बू के साथ देखा गया था। बस इतना सा ही सबूत था कि आखिरी बार वो देखा गया। अब पुलिस सुब्रमण्यम सुब्बू के घर पहुंचती है, उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है और फिर माँ बाप को जब धक्का लगता है, जब ये पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया पुलिस ने किन्सर के कत्ल के जुर्म में 18-19 साल के सुब्रमण्यम सुब्बू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल कर देती है और बार बार कहती है कि तुम अपना जुर्म कबूलो, लेकिन सुब्रमण्यम कहते हैं कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस मानती नहीं है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुँचता है। अब अदालत में ये मामला गया। अदालत में जाने के बाद वहाँ पर भी कोर्ट में जूरी और जो जज थे वो एक ऑफ़र देते हैं सुब्बू को कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, तुम्हारी उम्र और तुम स्टूडेंट हो, इसको देखते हुए अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लेते हो तो मान लो कि तुमने ही ये कत्ल किया है। सुब्बू कहता नहीं, मैं झूठे जुर्म को अपने सर पर नहीं लूँगा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई और मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा। आखिरी मौका था, जूरी और जज ने तमाम दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुना दिया 1983 में। 83 में फैसला ये था कि सुब्रमण्यम सुब्बू को लाइफ इम्प्रिजमेंट और जब तक जिंदा है कोई पेरोल नहीं मिलेगा, वो जेल में ही रहेगा। अब सुब्रमण्यम सुब्बू जेल पहुंच गए। जेल जाने के बाद अब मामला ऊपरी अदालत में चैलेंज किया गया। ऊपरी अदालत में जब ये मामला पहुंचा तो वहाँ पर भी जज ने एक ऑफ़र दिया। उसने कहा कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद कुछ सज़ा में नरमी बरत दें। तब तक 5 साल बीत चुके थे, 88 आ चुका था। सुब्बू का फिर वही जवाब, नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ और मुझे बख्श दिया जाए। लेकिन वकीलों की दलीलें ऐसी थी कि अदालत और जूरी मानी नहीं और निचली कोर्ट के फैसले के बाद जब ऊपर मामला गया 83 के बाद 88 में, उन्होंने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि सुब्बू को उम्र कैद की सज़ा और इस सज़ा के साथ ये कि जब तक ये ज़िंदा है इसे कोई पेरोल नहीं मिलेगा, यानी ये जेल से बाहर नहीं आएगा। अब सुब्रमण्यम सुब्बू जेल के अंदर, पूरा परिवार सदमे में। पढ़ा लिखा जो भारत छोड़कर अमेरिका एक बेहतर भविष्य के लिए गया था और एक नौजवान लड़का जो पढ़ने लिखने में भी तेज़, अब वो जेल के अंदर था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। सुब्रमण्यम अब जेल के अंदर रहते हुए उसने अब पढ़ाई की। उसने 3 डिग्रियां ली
और साथ ही जो बाकी कैदी थे उनको पढ़ाना शुरू किया। उसने MBA भी जेल से किया और जो डिग्रियाँ ली उन सारे डिग्रियों में उसके जो GRP थे 4, मतलब टॉप हाईएस्ट नंबर लेकर उसने सारी डिग्रियाँ ली। उसने कैदियों को जो पढ़ाया वो भी सब टॉप कर रहे थे। उसके इस पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी देखकर, उसकी टैलेंट को देखकर जेल वाले भी खुश, जो कैदी आते जिनका पढ़ने लिखने का शौक़ था, सुब्बू के पास भेज देते, सुब्बू उनको पढ़ाता और इस तरीके से जेल में अपना वक्त काटता। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, सुब्बू जेल के अंदर ही था। अब ये था कि मरने के बाद ही शायद इस जेल और दुनिया से उसे रिहाई मिलेगी। लेकिन तभी अगस्त 2 महीने पहले की बात है, 2025, ये अक्टूबर का महीना है। 43 ईयर हो चुके थे सुब्बू को जेल में रहते हुए। रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि अदालती फैसले के दरवाजे सब बंद हो चुके थे। उम्र कैद की सज़ा थी, यानी जब तक उम्र है, जब तक जिंदा है जेल में, पेरोल भी नहीं मिलनी। तो अब इसी उम्मीद के साथ कि अब यहाँ से तो जिंदा निकलना नहीं है, उसने भी सब्र कर लिया और जेल के अंदर अपने वक्त गुजारता रहा। 43 साल हो चुके थे अब उसे और लगभग 60-61 साल की उम्र हो गई। एक 17-18 साल का लड़का अब 60-61 साल का हो चुका है। 43 ईयर प्रिजन में गुजार चुका है। अगस्त 2025 में एक करिश्मा होता है। जो सेंट्रल काउंटी के एक जज है, वो सब पन्ने पलट रहे थे पुराने केसेस के और देख रहे थे कि किस में क्या होता। कई बार जज, वकील, ये लोग अपने प्रोफेशन में ज़्यादा बेहतर होने के लिए पुराने केसेस को और उसको भी एक तरह से स्टडी करते हैं ताकि उनके जजमेंट में कोई आगे चलकर कमियां ना हो। तो जब उनके सामने से सुब्रमण्यम सुब्बू की फाइल गुजरी तो एक चीज़ देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? एक शख्स 43 साल से जेल में है, 2 अदालतों ने उसे सज़ा सुनाई और यहाँ रिकॉर्ड पर एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसको हर एक ने नज़रअंदाज किया। वो जो पॉइंट जिसे नज़रअंदाज किया गया था वो ये था कि जब कैंसर को जो गोली मारी गई थी वो .25 कैलिबर की पिस्टल से गोली चली थी। और कमाल ये था कि उस इंसिडेंट के बाद से 43 साल हो गए, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जांच कर ली, अदालत ने फैसला सुना दिया, वो पिस्टल कभी मिली ही नहीं, वो पिस्टल बरामद नहीं। वकीलों ने कहा कि हमने बहुत पूछा, सुब्रमण्यम स्वामी ने हथियार के बारे में नहीं बताया, सुब्रमण्यम सुब्बू और वेदम ने। इस मामले की जांच FBI ने उस वक्त की थी और फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में दी थी और बाकायदा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी भी कॉपी उस रिपोर्ट के साथ लगाई थी। उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि कैंसर के सर में या खोपड़ी में जो गोली के छेद थे, सुराख था, जो होल था, वो बहुत छोटा था और जो .25 कैलिबर पिस्टल से गोली चलती है, उस गोली से अगर किसी खोपड़ी में जाकर लगती है तो उसका छेद, सुराख, होल बड़ा होता है। तो यहाँ इस FBI की रिपोर्ट और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर था कि .25 कैलिबर की पिस्टल से गोली चली ही नहीं। और पूरे रिकॉर्ड पे जो शुरू से कोर्ट में गया, पुलिस की चार्जशीट, हर जगह उसमें यही था पुलिस की तरफ से, पेंसिल्वेनिया पुलिस की तरफ से, कि ये .25 कैलिबर गोली पिस्टल से गोली चली थी और उसी से सुब्बू ने कैंसर का कत्ल किया था। जब केस फाइल को पढ़ना शुरू किया उन जज साहब ने, काउंटी जज ने, तो उन्होंने देखा कि पूरा केस ही इस हथियार पे खड़ा हुआ है कि .25 कैलिबर की पिस्टल से गोली मारी गई। लेकिन FBI की रिपोर्ट कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि खोपड़ी में जो गोली लगी है उसका जो छेद और सुराख है वो इतना छोटा है कि सवाल ही नहीं है कि .25 कैलिबर की पिस्टल से इतना छोटा होल हो सके। तो जब .25 कैलिबर से गोली ही नहीं चली तो फिर सुब्बू को सज़ा कैसे सुना दी गई? अब सिर्फ इस एक पॉइंट पर जज जोनाथन गाइन थे, उन्होंने इस केस को खोल दिया और कहा कि नहीं, इसकी एक सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि गुनहगारों को सज़ा बेशक मिले, बेगुनाहों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
अब जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी तो ये जज साहब का कोट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर ये सबूत पहले मिल जाता, निचली कोर्ट को मिल जाता, 83 में मिलता, 88 में मिलता, तो शायद वो कोर्ट और जूरी मेंबर वो फैसला सुनाते ही नहीं जो उन्होंने सुब्बू के खिलाफ सुनाया था। क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड में .25 कैलिबर का जिक्र है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FBI की रिपोर्ट ये कहती है कि .25 कैलिबर से तो गोली नहीं चली। और कमाल ये था कि जब उन जज साहब ने पूरी फाइल पलटी तो ये देखा कि जो सरकारी वकील थे जो खिलाफ थे सुब्बू के, उन्होंने FBI की इस रिपोर्ट को कभी कोर्ट के सामने जानबूझकर रखा ही नहीं। अब जब FBI की रिपोर्ट ही नहीं रखी तो जज को भी ये टेक्निकल चीज़ें सब पता ही नहीं चली कि .25 कैलिबर का मामला है कि नहीं है। तो ये FBI की रिपोर्ट क्यों छुपाई गई, सरकारी वकील ने क्यों छुपाया कोर्ट से, ये एक राज था। अगर खुद कॉन्टी जो अभी जज हैं जोनाथन, इनका कहना है कि अगर ये सबूत पहले मिल जाता तो शायद सुब्बू को इतने सालों तक जेल में रहना ही नहीं पड़ता, जो पेंसिल्वेनिया के इतिहास में पहला मामला है कि किसी कैदी को 43 साल तक जेल में रखा गया। तो जब उन्होंने ये देखा, इसके बाद सेंट्रल काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बर्नी कोटाना है, उन्होंने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, FBI की उस रिपोर्ट को देखा। अब आईने की तरह केस साफ था। फिर ये फैसला लिया गया इंसाफ के हक में कि जिस पिस्टल और जिस गोली के आधार पर इस केस को खड़ा किया गया बिना किसी विटनेस के, वो तो पिस्टल से गोली ही नहीं मारी गई। और फिर वो कहते हैं ना कि एक सच्चे आदमी की सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। जब ये सारी चीज़ें आ गई तो फिर उसी केस फाइल में 2 जगह ये भी मिला, 83 और 88 में, कि कोर्ट ने और ज्यूरी ने, वकील ने, सरकारी वकील ने सुब्बू के सामने ये ऑफर रखा था 2 बार कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, हो सकता है तुम 20-25 साल में छूट जाओगे, तुम्हारी उम्र भी अभी नहीं है, जब वो पकड़ा गया तो 17-18 साल की उम्र थी। चाहते सुब्बू तो ये कह सकते थे कि हाँ मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, कम से कम 43 ईयर नहीं रहना पड़ता, 25 साल के अंदर बाहर आ जाते, आज वो पिछले 20-22 साल से आज़ादी होते। लेकिन दोनों बार एक ही स्टेटमेंट दिया था सुब्बू ने कि मैं बेकसूर हूँ, मैं ये जुर्म कबूल नहीं करूँगा, मैंने अपने दोस्त का कत्ल नहीं किया। जब जज जोनाथन ने इस स्टेटमेंट को देखा 2 जगह, उन्होंने कहा कोई भी कैदी जिसे एक जगह सज़ा हो चुकी हो, रहम की उम्मीद में झूठ बोल कर मान लेता कि मैंने ही कत्ल किया, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और जब दूसरी बार भी 88 में फैसला आया तब भी वो मान सकता था, शायद सज़ा कम भी हो जाती, लेकिन वो अड़ा रहा कि नहीं, मैं क्यों मानूं जब मैं कसूरवार ही नहीं हूँ, मैंने गोली ही नहीं चलाई। तो जब उसका ये दोनों स्टेटमेंट आया, .25 कैलिबर की सच्चाई आई, FBI की रिपोर्ट सामने आई, तो फिर इसी पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया इसी 5 अक्टूबर को, जिस अक्टूबर के महीने में भी हम लोग बैठे हुए हैं। और कोर्ट ने कहा कि सुब्बू बेकसूर है, उसने अपने दोस्त निक्सन का कत्ल नहीं किया, बल्कि कातिल कोई और है। अब कातिल कौन है ये नए सिरे से ढूंढो, लेकिन 43 लंबे साल उसने एक झूठे कत्ल के मुकदमे में अपनी पूरी ज़िंदगी काट ली। ये कानून के लिए कहीं से सही नहीं है। इसीलिए अदालत ने फौरन सुब्बू को रिहा करने का हुक्म सुनाया। सुब्बू रिहा हो गया, पेंसिल्वेनिया की उस जेल से बाहर आया, लेकिन ये रिहाई चंद मिनटों की थी। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही सुब्बू जेल से बाहर आता है, जेल के बाहर US इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ICE के अफसर खड़े हुए थे, और इन्हीं US कस्टम एंड एनफोर्समेंट के अफसरों ने सुब्बू को जेल से बाहर आते ही अपनी कस्टडी में ले लिया और कहा आपको आज़ाद हम नहीं कर सकते, आप इंडिया से आए थे, अब आपको हमें इंडिया डिपोर्ट करना पड़ेगा, और जब तक हम आपको इंडिया डिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। सोचिए, 43 लंबे साल के बाद ये पता चलता है कि सुब्बू बेकसूर है। बेवजह 43 साल उसकी ज़िंदगी को कैद करके रखा गया, और 43 साल बाद जब सच्चाई सामने आई तो रिहाई भी ऐसी
कि यूं आई और यूं गई, और अब वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के कब्जे में थे। अभी जैसे ही पता चला, सुब्बू के सपोर्ट में वहाँ जितने लोग आए थे जो वकील थे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ये क्या हुआ। अब ये नई चीज़ क्यों थी? आपको याद होगा अभी हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने एक नया रूल निकाला था। वो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी है, जितने भी जो नॉन अमेरिकन हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कि अगर वो कहीं भी कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें फ़ौरन उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक नया रूल जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहा। तो कस्टम और जो डिपार्टमेंट के लोग थे, उनका यही कहना था कि चूँकि ये सरकार का रूल है, इसलिए हमें भेजना पड़ेगा। और उसने एक और भी कहा कि एक इनके खिलाफ क्राइम का मामला था सुब्बू का, जब इन्होंने LSD एक ड्रग्स है वो बेचते हुए पकड़े गए, और तब उम्र थी 15-16 साल, कॉलेज और स्कूल के बाहर। तो उन्होंने कहा कि तब वो तो बालिग भी नहीं था और वो बचपना था, लेकिन ऐसा कोई हीनियस क्राइम कभी नहीं किया। और जिस क्राइम के लिए 43 साल उसे जेल में रखा गया वो तो झूठा था। उन 43 सालों का हर्जाना कौन देगा, कौन गलती मानेगा? लेकिन नहीं, उन्हें चूके बाहर करना था। उन्होंने 15 साल की उम्र का एक छोटा सा जुर्म उठाया और कहा कि नहीं, ये जो नया आप अमेरिका से बाहर भेजने का जो रूल है ट्रंप साहब का, उसके तहत इन्होंने चूंकि एक क्राइम किया था, एक ड्रग्स बेचा था, इसलिए हम इनको अमेरिका की सरजमीन पर नहीं रहने देंगे, वापस भेजेंगे। अब जब ये चीज़ें आई तो फिर से ह्यूमन राइट्स और वकील और बाकी जो सपोर्टर थे, जिनको भी पता चला कि एक शख्स 43 साल से बेकसूर जेल में था, सभी आ खड़े हुए। अब मसला ये है कि 9 महीने की उम्र में जब सुब्बू अमेरिका गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनके लगभग जितने भी रिश्तेदार थे क्लोज, वो सभी अमेरिका चले गए। उसके बाद यहां पर रिश्तेदार के नाम पर कोई नहीं है। अब जब इंडिया में कोई नहीं है और सुब्बू को इंडिया डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका अड़ा हुआ है, तो यहां एक अनजान, एक तरह से अनजान ही देश उनके लिए, क्योंकि आंखें तो यहां खोली लेकिन 9 महीने की उम्र में चले गए। तो यहां वो कहां, किसके पास, किसके साथ रहेंगे? सुब्बू की सिस्टर हैं जो अमेरिका में है, उनकी भांजियां हैं जो अमेरिका में है, उनकी कुछ नातिन है वो अमेरिका में है, और यहाँ इंडिया में जो भी रिश्तेदार थे वो कुछ अमेरिका चले गए और बाकी जो थे अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि जो रिश्तेदार थे जिनकी उम्र इसी वक्त 40-50 साल थी, अब तो 63 के खुद सुब्बू हो गए, तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ रिश्तेदार के नाम पर कोई नहीं बचा, और अब उनके रिश्तेदार के नाम पर जो भी है अमेरिका में भाई और बहन और भांजियाँ और नातिन हैं। जब सुब्बू जेल में थे तो इनकी माँ 34 साल तक जब जब मुलाकात का दिन होता अपने बेटे से जेल मिलने जाती थी, 34 साल तक। लेकिन 2016 में माँ भी चल बसी, उम्र हो गई और उनकी मौत हो गई। जो इनके फादर हैं वो फिज़िक्स के प्रोफेसर थे अमेरिका में, सारे पढ़े लिखे फैमिली। 2009 में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो माँ बाप की मौत हो गई, एक बहन है, बहन के हस्बैंड हैं, बहन की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों की बच्चियाँ हैं। रिश्तेदार के नाम पर अब सिर्फ यही है। इंडिया में कोई नहीं है। अब वहाँ इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि सुब्बू को किस बात की सज़ा दी जा रही है। अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम, वहाँ की पुलिस, इन सब ने जुल्म किया। 43 साल तक एक बेकसूर को अंदर रखा, FBI की रिपोर्ट को छुपा कर रखा ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर उसे बरी न कर दिया जाए। झूठे कत्ल का मुकदमा उसके सर पर लगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, करियर बर्बाद हो गया, पूरा परिवार उसकी गिरफ्तारी के बाद टूट गया। मुकदमे में पैसे खर्च हुए। 43 साल बाद अब अमेरिका की अदालत ये कह रही है कि वो बेकसूर आज़ाद करते हैं, और दूसरी एजेंसी आ जाती है और कहती है कि नहीं, एक आपने 15 साल की उम्र में, आज से करीब 40 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, एक ड्रग्स थोड़ा सा बेचा था आपने, तो इसलिए अब आपको हम इंडिया भेज रहे हैं। और जबकि इंडिया से उनका कोई सरोकार अब है ही नहीं। कोशिश जारी है सुब्बू के इंसाफ की इस लड़ाई में। वहाँ बहुत सारे NGO, वकील, आम लोग, जिसमें अमेरिकन सिटीज़न है, अमेरिका के ही है,
वो सब भी सुब्बू की कहानी सुनकर इस लड़ाई में एक साथ हैं कि जो नाइंसाफ़ी हुई अब उसे अमेरिका से इंडिया भेजकर और ज़्यादा उस पर जुल्म न किया जाए, बल्कि उसे अमेरिका में रहने दिया जाए। बहन का कहना है कि अब मेरी भी उम्र हो चुकी है, आखिरी तक चाहती हूँ कि अब मैं अपने भाई के साथ रहूँ जो 43 साल वैसे ही दूर रहा। पूरे परिवार ने ये मांग की है, अर्जियाँ डाली गई हैं, शायद प्रेसिडेंट हाउस तक ये अपील जाए, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर जिस दिन रिहा हुए सुब्बू, आज कितनी 17 तारीख हो गई, 17 अक्टूबर। पिछले 12 दिनों से वो कस्टम डिपार्टमेंट के शिकंजे में और इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए तो उन्हें भारतीय प्लेन में बिठाकर भारत भेजा जाए। लेकिन भारत में किस जगह, कहाँ, किसके पास, कोई अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। इसे कहते हैं कई बार तकदीर का खेल कि एक शख्स को रिहाई तो मिली, लेकिन रिहाई के फ़ौरन बाद कैद मिली और इस कैद के बाद फिर से शायद कोई सज़ा मिल जाए, क्या पता। पर ऐसा ना हो। और कायदे से देखा जाए तो जो गलतियाँ हुई हैं अमेरिकन जुडिशरी से, उसका प्रायश्चित यही है कि अब सुकून से सुब्बा को अमेरिका में ही जीने दिया जाए, वहीं रहने दिया जाए। बाकी इस खबर पे जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगे ज़रूर देता रहूँगा, क्योंकि अभी ये मामला कागज़ों तक है, अपील जारी है, कोर्ट में भी कुछ लोग पहुँचे हैं, तो इसमें जो कुछ भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।